रत्ना पाठक शाह का करवा चौथ पर दिया गया स्टेटमेंट काफी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। साराभाई वर्सेस साराभाई के को स्टार राजेश कुमार ने उनकी बात पर रिएक्ट किया और कहा कि लिबरल और एजुकेटेड औरतें अक्सर भारतीय संस्कृति को क्वेश्चन करती है। राजेश का मानना है कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में करवा चौथ, रमजान और ईद जैसे फेस्टिवल्स को साइंटिफिक तरीके से समझाया जाए तो लोग इन रिचुअल्स को समझ पाएंगे और सवाल उठाना बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि ये ट्रेडिशंस सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि साइंटिफिक बेस पर भी टिकी है, जिसे समझना जरूरी है। राजेश ने ये भी कहा कि लोग अक्सर बिना नॉलेज के ओपिनियंस बना लेते हैं। उनका कहना है अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं है तब आप सीख पाओगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ पाता है तो बस वही सब खत्म हो जाता है। रत्ना पाठक शाह ने पहले भी करवा चौथ को लेकर अपनी ओपिनियन रखी थी। उन्होंने 2022 में एक इंटरव्यू में कहा था कि क्या वो पागल है जो करवा चौथ का व्रत रखेंगी। ये सोच 21वीं सेंचुरी में भी चल रही है कि एक औरत अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे। मॉडर्न और एजुकेटेड औरतें भी ये सब कर रही है, जो कि शॉकिंग है। उनके स्टेटमेंट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। अब राजेश कुमार का जवाब इस डिबेट को और ज्यादा गर्म कर रहा है, जिससे ऑडियंस का रिएक्शन और भी डिवाइड हो गया है। रणबीर कपूर ने अपनी चाइल्डहुड की एक होली हॉरर स्टोरी शेयर की है जो अब वायरल हो रही है। रणबीर ने बताया कि उनके दादा राज कपूर के लेजेंडरी होली पार्टीज उनके लिए काफी स्कैरी हुआ करती थी। आरके स्टूडियो चेंबूर में होने वाली ये ग्रैंड होली पार्टीज पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक आइकॉनिक इवेंट हुआ करती थी, जिसमें ब्लैक, ब्लू और येलो कलर से रंगे लोग को ट्रक्स में फेंका जाता था। रणबीर ने कहा कि वो बहुत छोटे थे और उन्हें ये एटमॉस्फेयर काफी डरावना लगता था। राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर रणबीर ने फिल्म मेकर राहुल रवायल के साथ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया। राहुल रवायल, जो इन पार्टीज का हिस्सा रहे हैं, ने बताया कि पार्टीज को बंद करने का रीजन क्राउड कंट्रोल था। धीरे धीरे लोगों की भीड़ इतनी बढ़ती गई कि उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो गया था। रवायल ने कहा कि कोई भी बिना हैसल या हेसिटेशन के अंदर आ सकता था, इस वजह से पार्टीज को बंद कर दिया गया था। रणबीर कपूर को आज भी अपने दादा की होली पार्टीज की यादें याद आती है, लेकिन उनके लिए ये एक होली हॉरर स्टोरी बन गई थी। फैंस को रणबीर का ये क्यूट चाइल्डहुड कन्फेशन काफी पसंद आ रहा है। फिलहाल रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल भी लीड रोल्स में हैं। मैंने प्यार किया फेम एक्ट्रेस भाग्यश्री है। उन्हें रिसेंट में पिकल बॉल खेलते वक्त सर पर गहरी चोट लग गई। उनके माथे पर सीरियस इंजरी हुई, जिसकी वजह से उनको 13 स्टिचेस लगाने पड़े। एक फोटो ने उनकी कंडीशंस दिखाई, जहां वो हॉस्पिटल बेड पर है और उनके माथे पर स्टिचेस और उसके ऊपर ड्रेसिंग की गई है। इसके बावजूद उनके चीयरफुल एटीट्यूड और स्माइल ने फैंस का दिल जीत लिया। फैंस ने उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना की है और साथ ही उनकी पॉजिटिविटी को सैल्यूट किया। फैन ने कमेंट किया, "She is still smiling. This is the spirit. Get well soon." भाग्यश्री ने 1998 में सलमान खान के ऑपोजिट मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो कि एक सुपर हिट फिल्म रही थी। उसके बाद उन्होंने अपनी शादी और हेल्थ इश्यूज की वजह से एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया। भाग्यश्री ने 1990 में बिजनेसमैन हिमालय दसानी से शादी की और उनके 2 बच्चे अभिमन्यु और अवंतिका, जो भी एक्टर्स हैं। कुछ दिन पहले ही भाग्यश्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वेकेशन की पिक्चर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने जवाई में एक मदर लेपर्ड और उसके 3 कब्स को हंट के लिए तैयार होते हुए देखा। फैंस को उनकी एडवेंचरस स्पिरिट और पॉजिटिविटी काफी पसंद आई थी। अब फैंस उनकी रिकवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भाग्यश्री का पॉजिटिविटी और चार्म उनको हमेशा से बॉलीवुड की स्वीट हार्ट बनाता रहा है। पर उनके माथे पर लगे 13 स्टिचेस उनकी चोट की गंभीरता को दर्शा रहे हैं। जाने तो या जाने ना के एक्टर इमरान खान की रिलेशनशिप न्यूज एक बार फिर हेडलाइंस बना रही है। उनका नाम लेखा वॉशिंगटन के साथ जुड़ा जा रहा है, जो फैंस के बीच एक कंट्रोवर्सी का रीजन बन गया है। नेटिजन्स का कहना है कि इमरान ने अपनी एक्स वाइफ अवंतिका मलिक के साथ रिलेशनशिप के दौरान उनको चीट किया और ब्रो कोड तोड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों के मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान की पर्सनल लाइफ उनका अपना मैटर है, जबकि दूसरे उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
कि उन्होंने अपनी क्लोज फ्रेंड डीनो मोरिया की एक्स लेखा वॉशिंगटन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट की। इस वजह से डिस्कशन और इंटेंस हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान और अवंतिका का अलग होना काफी टाइम पहले हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने डिवोर्स की कंफर्मेशन नहीं दी थी। इस वजह से नेटिजन्स का कहना है कि इमरान ने लेखा के साथ मूव ऑन करने में जल्दी कर दी, लेकिन कुछ फैंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको अपनी लाइफ जीने का हक है। इमरान खान बॉलीवुड से दूर रहने के बाद भी न्यूज में बने रहते हैं। पहले उनके कमबैक की रूमर्स चली थी और अब उनकी पर्सनल लाइफ पर लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक इस कंट्रोवर्सी पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब देखना ये होगा कि इमरान इस बैकलैश का कैसे जवाब देते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। 80s और 90s की फेमस एक्ट्रेस जो एक फुल्ली फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है को थप्पड़ मारा था उनके एक डायरेक्टर ने। ये बात है एक्ट्रेस तनुजा मुखर्जी की। वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट रही है, मगर उनकी पहली मूवी जिसमें उन्होंने एज अ मेन लीड काम किया था वो थी छबीली, जो साल 1960 में आई थी। उन्होंने 80 से ज्यादा मूवीज में काम किया है और अपने वक्त की पीक एक्ट्रेस भी रह चुकी है। अपनी बड़ी बहन नूतन और उनकी माँ शोभना समद जैसी उन्होंने एक्टिंग के लगभग हर क्षेत्र में काम किया है, जैसे पंजाबी, गुजराती और बंगाली। अपने वर्सटाइल और एलिगेंस के लिए नोन तनुजा को डायरेक्टर केदार शर्मा ने फिल्म हमारी याद आएगी के सेट पे पूरे कास्ट और क्रू के सामने थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारने की वजह थी कि वो एक शॉट को बिल्कुल ही सीरियसली नहीं ले रही थी और लगातार हंसी जा रही थी, जिससे परेशान होकर डायरेक्टर ने लगा दिया एक थप्पड़। अपने साथ हुए इस हादसे को जब उन्होंने अपनी माँ के साथ शेयर किया तो उन्होंने भी तनुजा को एक थप्पड़ मार दिया। उनकी माँ के हिसाब से तनुजा को ये सबक सीखना जरूरी था कि हर बात मजाक में नहीं ली जाती है। इसके बाद से उनकी लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज आया, मगर सवाल ये है कि किसी को सीधी तरह बात जो समझाया जा सकता था उसके लिए थप्पड़ मारना सही था या नहीं।